अस्सलाम वालेकुम। नाना जी की कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल पर नाना जी की कहानियों को बहुत ज्यादा पसंद भी करते होंगे। आज आप लोगों के लिए नाना जी की एक और बहुत डरावनी कहानी लाई हूँ जिसे आप लोग बहुत पसंद करेंगे। सिलसिला शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानी का। सुल्फकार बताते हैं कि नाना जी ने बताया, एक दफा शाह साहब के पास काला बाग से आगे एक गांव था, सोनीपुर। वहां से कुछ लोग आए। वो लोग बहुत ज्यादा परेशान थे और लोगों का ये कहना था कि हम लोगों को शाह साहब की मदद दरकार है। हम लोग गांव के लोग हैं, अक्सर हम लोगों को अपनी फसलें, हम लोगों के जो अनाज होते हैं, जो हम लोगों की गंदुम होती है, जो हम लोगों की दीगर फसलें और सब्जियां होती हैं, वो शहर की मंडियों में लेकर जानी होती हैं। मंडी में बाज़ औक़ात हम लोगों को देर सवेर भी हो जाती है, तो हम लोग बस से ही जाते हैं और बस से ही वापस आते हैं। लेकिन हम लोगों के गांव का जो पुराना बस स्टॉप है, वहां पर जब भी हम लोग रात को अगर आते हैं तो तब भी हमारे साथ बहुत अजीबोगरीब वाकयात होते हैं, और अगर जाते हैं तो तब भी वहां पर खड़े होकर बस का इंतजार करना बेहद मुश्किल होता है। शाम के टाइम पर जो बस आती है उसका मखसूस टाइम है, या तो वो 9 बजे आती है या फिर 10 बजे। ये 2 टाइम है। इससे ना तो ज्यादा लेट बस आती है और ना ही पहले। तो इसलिए हम लोगों को इन दोनों टाइमों में किसी एक टाइम वहां पर जाना होता है, जब कभी हम लोगों ने शहर जाना हो। हम लोगों के गांव का जो पुराना बस स्टॉप है, पहले वहां पर बसें रुका भी करती थी। वहां पर बकायदा जैसे चाय, समोसे, पकोड़े, इनके ठेले भी लगा करते थे। ताजा फलों की रेड़ियां भी लगा करती थी। लेकिन जब भी वहां पर ठेले, ढाबे या रेड़ियां लगाई जाती तो वहां पर उन लोगों के साथ अजीबोगरीब वाकयात होते। वहां पर जिन्नात उनको इतना तंग करते कि लोगों ने वहां पर अपने ठेले लगाना बंद कर दिए। वहां पर बसों ने रुकना बंद कर दिया। जो भी वहां पर शाम के बाद रुकता था उसे खौफनाक आवाजों का सामना करना पड़ता था। आवाजें ऐसी होती थी जैसे वीरानों में से किसी के रोने की, और कभी किसी औरत के चीखने की आवाजें आती हैं। कभी अपने आप उन चीजों के ऊपर पत्थर लगना, लोगों को भी पत्थर लगना। कभी भयानक चेहरों वाले बच्चे अंधेरे से निकल कर आते और चीजें मांगने लग जाते और अंधेरों में ही गायब हो जाते। ये मंजर इतने बढ़ गए, ये वाकयात इतने बढ़ गए कि लोगों ने ठेले लगाना बंद कर दिए, बसें रुकना बंद हो गई। अब इतना ही होता था कि 9 या 10 बजे बस में आना होता था और मुसाफिरों को वहां से लेकर बस चली जाती थी, या इतना ही रुकती थी कि किसी मुसाफिर को वहां पर उतारना होता था। इतना ही नहीं, बस ड्राइवर भी ये दावा करते थे कि जब हम लोग यहाँ पर अपनी बसें रोकते हैं 15 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, तो हमें अक्सर ऐसा महसूस होता है कि जैसे बस की छत के ऊपर कोई बार बार उछल कूद कर रहा है। और जब हम लोग देखते थे तो छोटे बच्चे बैठे नजर आते थे। उनको पकड़ने के लिए ऊपर चढ़ते थे तो बच्चे गायब हो जाते थे। फिर उन लोगों ने ये दावा करना शुरू कर दिया कि जब हम लोग दूर से बस लेकर आते हैं जबकि मुसाफिर नहीं होता, तो एक औरत खड़ी नजर आती है, कभी सफेद लिबास में, कभी काले लिबास में। वो वाज़ेह तौर पर दूर खड़ी, हम लोगों को लगता है कोई मुसाफिर खड़ा है। जो ही बस करीब जाती है वो औरत गायब हो जाती है। यही हाल हम मुसाफिरों का है। जब भी हम लोग उस बस स्टॉप पर जाकर खड़े होते हैं, वीराने में से बहुत ज्यादा डरावनी रोने की आवाजें आने लगती हैं। इतना खौफ आता है कि वहां पर खड़े होना मुश्किल हो जाता है। इसके बाद हम लोगों के गांव का एक आदमी जो अक्सर मंडी में जाकर अपनी सब्जी बेचा करता है, वो बताता है कि जो ही रात 9 बजे वाले टाइम पर मैं गांव में उतरा, अभी मैं उतरा ही था तो बस ने मुझे उतारा और बस चली गई। मेरे पास अभी भी कुछ सब्जियां बाकी बच गई थी। मैं वो सामान उठाकर जो ही गांव के कच्चे रास्ते की तरफ आने लगा, मुझे किसी औरत के चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। कोई औरत चीख रही थी, उसके चीखों पुकार बहुत हैबतनाक थे। मैंने पलट कर देखा तो सामने पीपल के दरख्त के नीचे एक औरत बैठी हुई थी, सफेद कलर के लिबास में। मैं बड़ा हैरान हूं कि ये औरत कहाँ से आ गई, अभी तो यहाँ पर कोई औरत नहीं थी। मैं उसकी तरफ नहीं बढ़ा, मैं
जो ही सड़क पर जाने लगा, गांव के अंदर दाखिल होने लगा, तो उसने मुझे आवाज देकर रोकी और कहने लगी, मुमताज मुझे भी साथ लेते जाओ। वो कहते मेरे दिल की धड़कन बड़ी तेज हो गई। उसकी आवाज इतनी भयानक थी, उसकी आवाज ऐसी थी जैसे आधी आवाज मर्द की और आधी औरत की। वो कहता है कि ना चाहते हुए भी मैंने पलट कर देखा तो औरत नहीं थी। बड़ी मुश्किल से वो अपने घर पहुंचा, क्योंकि रास्ते भर में वो मखलूक उसका पीछा करती रही, कभी किसी जानवर के रूप में तो कभी वाज़ेह तौर पर किसी इंसानी औरत के रूप में। हम लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। हम लोगों का वास्ता हर शाम किसी न किसी मखलूक से पड़ता ही रहता है। अभी तकरीबन 4 दिन पुरानी बात है, मैंने शहर जाना था अपने बड़े तायाबू के पास। तो मैंने सोचा मैं रात वाले टाइम पर निकल जाऊंगा, रात उनके पास रुकूंगा और अगली सुबह वापस आ जाऊंगा। मैं घर से निकला 8:30 बजे। मुझे ये था कि मैं 9 बजे तक बस स्टॉप पर पहुंच जाऊंगा, क्योंकि बस स्टॉप आबादी से थोड़ा हटकर है। जहाँ पर गांव की पहली बैरूनी सड़क लगती है, वहीं पर वो बस स्टॉप है। वहां पर बाकायदा तौर पर एक कमरा भी बना हुआ है, जो गर्मियों के मौसम में खोल दिया जाता है, सर्दियों में बंद ही रहता है। बाहर बैठने की भी जगह बनी हुई है। मैं वहां पर चला गया, बिल्कुल सन्नाटा था, खामोशी थी, दूर दूर तक बिल्कुल कोई भी नहीं था। मैं अकेला बैठा हुआ था कि भी बस आ जाएगी। 9 बज के बस का हॉर्न नहीं सुनाई दिया। मुझे पता लग गया कि आज बस 10 बजे आएगी। मैं बहुत जल्दी आकर बैठ गया। तभी मुझे ऐसा लगा कि वो जो बस स्टॉप पर बंद कमरा है, उस कमरे के अंदर से जैसे कुछ घसीटने की आवाजें आ रही हैं, जैसे वहां पर पुरानी कुर्सियों को कोई घसीट रहा है। मैंने पलट कर देखा तो दरवाजे के ऊपर ताला लगा हुआ था। तभी उस कमरे के अंदर से मुझे किसी औरत के रोने की आवाजें आने लगी। वो आवाजें ऐसी थी कि जैसे मैं बाहर बैठा हूँ और वो खिड़की के पास खड़ी होकर रो रही है। मैं डर गया और मेरे मुंह से एकदम निकला कि कौन है अंदर। अभी मैंने सिर्फ इतना कहा ही था, एकदम से मुझे ऐसा लगा कि जिस तरह से है जो पीपल का दरख्त है, वो दरख्त बहुत जोर जोर से हिलने लगा, जैसे पूरी ताकत से उस दरख्त को कोई हिला रहा है। मैं बहुत ज्यादा डर गया और डर के उस दरख्त से पीछे हट गया। जैसे मैं दूर होकर खड़ा हुआ, मैंने पलट कर देखा तो उस कमरे की थोड़ी सी खिड़की खुली हुई थी। अंदर मुझे चमकती हुई 2 आंखें दिखी। मैं बहुत खौफजदा हो गया। बस आने में तो भी पूरा घंटा पड़ा था। मैं चीखों पुकार करता अपने घर भागा। 3 दिन मुझे बहुत बुखार रहा। हम लोगों के गांव में जो मौलवी साहब हैं, जब उनको इस बारे में पता चला तो उनका ये कहना था कि वहां पर बहुत ज्यादा जिन्नात हैं। या तो इस कमरे में रहते हैं या उस रास्ते पर। वो जिन्नात ही रात के वक्त वहां पर भटकते हैं और इंसानों को तंग करते हैं। वो जो औरत है जिसके रोने की आवाजें गूंजती हैं, वो पिछल पैरी चुड़ैल है, क्योंकि मौलवी साहब ने भी एक रात उसे देखा था। मौलवी साहब कहते हैं कि जैसे मैं शहर से उतरा, मैं घर की तरफ वापस आ रहा था तो वो मेरे पीछे पीछे चलती हुई आ रही थी। उसने बहुत कोशिश की मुझे रोकने की, कभी मेरे घर वालों की आवाजों में बोलती और कभी मुझे कहती कि पलट कर देखो। जो ही मैंने अल्लाह का कलाम का विर्द शुरू किया, वो गायब हो गई और एक खौफनाक चीख गूंजी। शाह साहब ने जब सारी बातें सुनी तो शाह साहब का ये कहना था कि वहां पर ऐसी मखलूक का बसेरा है जो शाम होते ही अपना आप जाहिर करने लगती है, क्योंकि वो इलाका बहुत वीरान और सुनसान है। जिस जगह पर वो बस स्टॉप है और वो जो कमरा है, जिस जगह पर वो कमरा है, वहां पर वो रहती है। इसीलिए उस कमरे से ऐसी आवाजें गूंज रही थी। ये तो मुझे वहां पर जाकर ही पता चलेगा कि आखिर वो कौन सी मखलूक है और उसको किस तरह से कैद करना होगा। शाह साहब ने उस गांव जाने का फैसला किया। शाह साहब उन लोगों के साथ, अपने खादमों के साथ उस गांव की तरफ रवाना हुए। शाह साहब ने सबसे पहले उसी जगह का रुख किया, वो बस स्टॉप। जब शाह साहब वहां पर पहुंचे, शाह साहब ने बस स्टॉप पर बने उस कमरे का रुख किया। वहां पर बैठकर थोड़ी देर पढ़ाई करने लगे। जो ही शाह साहब ने पढ़ाई शुरू की, ऐसा महसूस होने लगा कि कमरे के अंदर कोई औरत भयानक आवाजों में चीख रही है। फिर उसने जोर जोर से दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया। शाह साहब ने कहा कि एक पिछल पैरी मखलूक है, इसको किसी पुराने कुएं में कैद करना है। क्या आसपास के इलाके में कोई पुराना कुआं है
तो गांव वालों ने बताया कि वो सड़क के दूसरे किनारे पर एक वीरान कुआं है, वहां पर कोई भी नहीं जाता, उस कुएं में आप इसको कैद कर दें। शाह साहब ने कहा कि ये मखलूक आई भी वहीं से है, ये उसी कुएं की एक चुड़ैल है जो यहाँ पर आकर अपना बसेरा किए हुए है कि जो भी यहाँ से इंसान गुजरेगा उसे अपना निशाना बनाएगी। शाह साहब ने पढ़ाई शुरू की। जो ही शाह साहब पढ़ाई करते गए वो आवाजें और भयानक होने लगी। तभी खौफनाक रोने की सिसकियां गूंजने लगी। शाह साहब ने गांव वालों को और सबको हिसार में बिठाया हुआ था। बहुत पढ़ाई करने के बाद शाह साहब ने कहा कि इस कमरे का ताला तोड़ दो। कमरे का ताला तोड़कर शाह साहब ने कहा दरवाजा खोलकर आप लोग पीछे हट जाओ। वो लोग सारे पीछे हट गए। उनको दोबारा से शाह साहब ने हिसार में बिठाया। शाह साहब ने पढ़ाई पढ़नी शुरू कर दी। उस कमरे के खुलने के बाद पूरी फिजा में बहुत गंदी बू फैल गई। ऐसे लग रहा था कि जिस तरह से कोई गला सड़ा गोश्त अंदर रखा हुआ है, जिसकी बदबू पूरे फिजा में फैल चुकी है। फिर शाह साहब पढ़ाई करते करते गांव वालों में से एक आदमी को अपने साथ हिसार में किए उस पुराने कुएं की तरफ बढ़ने लगे। कुआं बस स्टॉप से थोड़ा दूर था। शाह साहब जब कुएं के पास पहुंचे, शाह साहब ने कुएं के पास बैठकर पढ़ाई की। ऐसा महसूस हो रहा था कि वो जो गंदी स्मेल है उनके तक्कों में उनके पीछे पीछे जा रही है। शाह साहब ने कुएं के पास खड़े होकर एक पत्थर उठाया, उस पर पढ़ाई करके उस कुएं के अंदर फेंक दिया। जो ही शाह साहब ने पत्थर कुएं के अंदर फेंका, कुएं से खौफनाक चीख गूंजी और ऐसा लगा कि एक चमगादड़ उड़कर कुएं के अंदर गई है। शाह साहब ने उससे वो कुएं के ऊपर हिसार बंदी कर दी और सब गांव वालों को बुलाया और उस कुएं के आस पास 41 कील लगाए गए। उसके ऊपर कटे हुए पुराने दरख्तों के तने रख दिए गए और शाह साहब ने कहा कि इस कुएं के पास कोई भी ना आए, ना ही इस कुएं के ऊपर से ये हिसार टूटना चाहिए। ये इसी वीरान कुएं की चुड़ैल थी जो गांव के उस हिस्से में आबाद होना चाहती थी, जिसने अपना बसेरा किया हुआ था ताकि वो इंसानों को खा सके। अब ये यहाँ पर कैद हो चुकी है। आप लोग अब रात का सफर कर सकते हैं। अगर गलती से भी ये हिसार टूट गया तो उसके बाद इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। शाह साहब ने कहा कि कोई भी बिना पलटे अब इस कुएं की तरफ नहीं देखेगा, सीधा सड़क की तरफ चलो। सारे उस तरफ जाने लगे। शाह साहब अभी वहीं खड़े थे। शाह साहब जब पढ़ाई कर रहे थे तो कुएं से चीखो पुकार शुरू हो गए। जो ही सड़क के करीब पहुंचे, शाह साहब ने एक आखिरी कलाम पढ़कर उधर फूंक मार दी। फिर वो आखिरी चीख गूंजी और उसके बाद सन्नाटा हो गया। फिर शाह साहब ने उस कमरे के ऊपर भी हिसार बंदी की, उसका दरवाजा अपने हाथ से बंद किया और कहा कि 3 दिन ये दरवाजा नहीं खुलेगा। 3 दिन के बाद इस कमरे को भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी चाबी गांव के एक मुअज़्ज़िज़ आदमी के पास होती थी। पूरे गांव में ये बात फैल गई कि शाह साहब ने वहां से एक भयानक चुड़ैल को पुराने कुएं में कैद कर दिया है, जो वहां पर खड़े हुए मुसाफिरों को बहुत तंग करती थी। शाह साहब जब गांव में गए, मौलवी साहब से भी मिले। वहां पर कुछ नौजवान लड़के थे जिनके ऊपर उस मखलूक का बसेरा हो गया था। उनमें से एक लड़के को दौरे भी पड़ते थे। शाह साहब ने उस लड़के को भी दम किया। उस लड़के का ये कहना था कि एक रात जब मैं बस स्टॉप पर खड़ा था तो मुझे अपने पास ऐसी आवाज आ रही थी कि जिस तरह से कोई औरत बोल रही है, बातें कर रही है। तो मैंने उससे हम कलाम होने की कोशिश की। जो ही मैंने उससे हम कलाम होने की कोशिश की तो दरख्त के पास मुझे एक वजूद बैठा नजर आया। वो एक औरत थी। मैंने उससे कहा कि तुम कौन हो, मैं तुमसे दोस्ती करूंगा। बस मैंने उसको इतना ही कहा। जो ही उसने मेरी तरफ देखा, मुझे ऐसा लगा कि कोई ठंड मेरी आंखों से मेरे जिस्म में उतर रही है। उसकी आंखों में रोशनी थी। उसके बाद मेरा दिमाग मौफ हो गया। मैं अंधेरे में रहने लगा। मैं रोशनी से डरता था। अंधेरे में वो ऐसा लगता था मेरे पास बैठी हुई है। मैं आधी आधी रात को कब्रिस्तान चला जाता था। आधी आधी रात को बस स्टॉप पर जाकर बैठा रहता था। वो मुझे नजर आती थी, मुझसे बातें करती थी। जब वो मेरे सामने अपने असल रूप में आती थी, मुझे दौरा पड़ जाता था। मेरे हाथ पांव टेढ़े हो जाते थे और जिस्म की हड्डियां टूटने लगती थी। फिर मौलवी साहब ने जब दम किया तो कुछ दौरे में कमी आई, लेकिन अभी भी मुझे चांद की आखिरी रातों में वो बहुत तंग करती है, मुझे आवाजें देती है। वाज़े तौर पर ऐसा लगता है कि कोई औरत मुझे पुकार रही है। कभी कभार तो घर की जो दीवार है उसके ऊपर भी बैठी नजर आती है।
मुझे पुकार रही होती है। मुझे नहीं पता होता मैं कब्रिस्तान में क्यों जाता हूँ। मुझे कब्रिस्तान की तरफ से आवाजें आती हैं। मैं आधी आधी रात तक कब्रिस्तान में भटकता रहता हूँ। फिर मैं बस स्टॉप पर चला जाता हूँ। वो मुझे बस स्टॉप पर बैठी नजर आती थी। शाह साहब ने उसको दम किया, उसके गले में एक हिफाजत का तावीज पहनाया और कहा कि अब तुम्हें आवाजें नहीं आएंगी, अब तुम्हारे ऊपर से उसका असर हट जाएगा। सबने शाह साहब की बहुत ज्यादा खिदमत की और उनका बहुत ज्यादा शुक्रिया भी अदा किया। नाना जी बताते हैं फिर शाह साहब वहां से वापस आ गए। शाह साहब ने हम लोगों को बताया कि वो इतनी सख्त मखलूक थी, जैसे उसने उस लड़के के ऊपर अपना बसेरा किया था, आहिस्ता आहिस्ता उसने पूरे गांव पर अपना बसेरा कर लेना था और शायद आखिर में ये पूरा गांव वीरान हो जाता, क्योंकि वो एक आदमखोर चुड़ैल थी। शाह साहब ने बताया कि अक्सर पुराने कुएं जो होते हैं, जो वीरान हो जाते हैं, उनमें ऐसी फिर वो चुड़ैलें वीरान रास्तों का रुख करती हैं और वहां पर जो लोग रात के वक्त निकलते हैं उनके ऊपर अपना बसेरा करने की कोशिश करती हैं। बहुत से लोग ऐसे रास्तों से आसेफजदा हो जाते हैं। ये थी नाना जी की एक कहानी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया जुल्फकार आपका। वैसे ये थी नाना जी की एक कहानी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। जो लोग चैनल को विजिट कर रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसी तरह से मैं आप लोगों के लिए नाना जी की खौफनाक कहानियां लाती रहूंगी। जहां रहे खुश रहे। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज।